हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं मनीष शर्मा वेलकम करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पर। आज तक हमने जो पढ़ा था, हमारी 10th की क्लासेस चल रही हैं, वो सब कुछ आपका कंप्लीट होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करो, चैनल को शेयर करो, और यदि कोई डाउट है तो कमेंट करो, ठीक है। और आज हमारी क्लास फ्यूचर कंटिन्यूअस, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे हम फ्यूचर कंटिन्यूअस के साथ। यहाँ तक यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, है ना, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी क्लास से जुड़ सकें, ठीक है। आगे देखेंगे हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। यहाँ तक हम प्रेजेंट, पास्ट और अब फ्यूचर। प्रेजेंट के 4 पार्ट पढ़े थे हमने, और पास्ट के भी 4 पार्ट हो चुके हैं हमारे। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और इसके बाद में हमने पढ़ा था फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर कंटिन्यूअस पर अभी हम हैं, ठीक है। यहाँ तक के जितने पार्ट हमने पढ़े हैं वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, है ना। और यदि नहीं आए हैं तो वीडियो को फिर से रिपीट करके देखो, समझ में आ जाएगा। लेकिन उसके बाद भी यदि कोई डाउट रहता है तो आप शेयर करो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना डाउट शेयर करना, उसका सॉल्यूशन आपको वहाँ पर मिलेगा, ठीक है। और वीडियो को शेयर करते रहिए अपने फ्रेंडों के साथ, दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, जिससे हमारी क्लास से ज़्यादा लोग जुड़ सकें, उसका फ़ायदा ले सकें। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम अपनी क्लास की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि हम जानते ही हैं कि बोलने के समय भविष्य में जैसे कोई काम हो रहा है, अभी हम बात करें कि कल हम स्कूल जा रहे होंगे, तो कल यानी फ्यूचर के लिए बात हो रही है, फ्यूचर में कोई काम हो रहा होगा, तो वो सब किस में आ जाता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस में, ठीक है। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख के चलेंगे। जो काम फ्यूचर में हो रहा होगा वो सब चीज़ें इसमें आ जाएंगी। हो चुका होगा नहीं, हो रहा होगा, ठीक है। तो रहा होगा, रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे, ठीक है बेटा। ये रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे, ये हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस का इंट्रोडक्शन है, यानी इसका परिचय कि हम इसको कैसे पहचान सकते हैं, ठीक है बेटा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद बात आती है हमारी हेल्पिंग वर्ब, ठीक। इसमें क्या होता है, विल बी और शैल बी। फ्यूचर इंडेफिनिट में हमने हेल्पिंग वर्ब यूज की थी, विल और शैल। इसमें बी और ऐड हो जाएगा। बी माने होता है होना, ठीक है। तो जो कोई काम हो रहा होगा वो सब चीज़ें इसमें ऐड हो जाएंगी। इधर आ जाओ बेटा, चाहे वहाँ जगह हो तो वहाँ पे डाल लो उसको, बैग हटाओ। तो विल बी और शैल बी, ये चीज़ हमने पहले भी क्लियर की थी कि विल बी ये किस में यूज होता है, सिंगुलर के लिए, ठीक है। शैल बी किसके लिए यूज होगा बेटा, प्लूरल के लिए, ठीक है। किसके लिए यूज करेंगे इसको, प्लूरल के लिए, समझ में आया ना। तो इसके बाद इसमें मेन वर्ब की बात आती है। मेन
वर्ब। मेन वर्ब, इसमें क्या होता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और आईएनजी। हमने सीखा था टॉकिंग 9, इसमें हमने क्या सीखा था, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। पहले ही सीखा था हमने, लेकिन आप फोर्थ फॉर्म नहीं बोलती हो तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस आईएनजी भी बोल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है? इसके बाद हम स्ट्रक्चर लेके चलेंगे। अब इसके बाद पहले नोट डाल के लिखते हैं हम। क्या नोट डालेंगे बेटा इसमें, कि बेल और सेल सिंगुलर कौन सा होता है, प्लूरल कौन सा होता है, ये तो हम जानते ही हैं, लेकिन इसको सभी प्लूरल के साथ यूज नहीं करेंगे। इसको कहाँ करेंगे, सबसे पहले देखो, आई और वी के साथ सेल वी का यूज होता है। ठीक है, आई और बी के साथ किसका यूज होता है, सेल बी का। अन्य सभी के साथ विल बी का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये पार्ट हमारे देखने के लिए नहीं रहेगा, क्योंकि हमने इधर क्लियर कर लिया। आई और बी दो ही चीज़ें ऐसी हैं जिनके साथ हम सेल का यूज करेंगे, अदरवाइज जितने सारे सब्जेक्ट आएंगे, चाहे वो सिंगुलर रहे चाहे वो प्लूरल रहे, उसके साथ हम विल वी का यूज करेंगे। ठीक है, समझ में आया ना? चलो आगे देखिए। कॉपी कर लिया करो बेटा, नहीं तो फिर वीडियो स्किप कर करके देखना पड़ेगा आपको। स्ट्रक्चर देखते हैं यहां से हम। स्ट्रक्चर बोल दो, चाहे रूल नंबर 1 बोल दो, कुछ भी बोल सकते हो आप, है ना। ये किसका स्ट्रक्चर है, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर देखो जी, इसमें क्या आता है, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस विल या सेल, कोई भी एक चीज आएगी, उसके बाद बी प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या यूज करते हैं, सब्जेक्ट, विल, सेल, वी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी और ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसके बाद आती है हमारे सेंटेंस। देखो, मैं खाना खा रहा होऊंगा। भाई अभी खा नहीं रहा, खा रहा होऊंगा, चाहे वो कल की बात हो चाहे कितने भी टाइम बाद की, लेकिन आज नहीं है, यानी कि इस समय जो टाइम चल रहा है उसके बाद की बात है, इन फ्यूचर। फ्यूचर की बात है, चाहे 1 घंटे बाद की ही बात क्यों ना हो रही हो, तो मैं के लिए आई लेंगे, और आई किसको फॉलो करेगा बेटा, सेल को। आई सेल वी, आई सेल वी ईटिंग, ईट माने होता है ना खाना, ईटिंग फूड। कोई दिक्कत है? जैसे हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस सीखा था, सेम उसी की तरह, बस वहाँ एज एम था, पास्ट में वॉज वर था, और यहाँ पर सेल बी और विल बी। अदरवाइज सब कुछ तीनों का सेम ही है। हेल्पिंग वर्ब चेंज हो गई है, आपकी मेन वर्ब तो सेम ही रहेगी कंटिन्यूअस में, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, हम बेयात्रा कर रहे
होंगे। बे के लिए क्या यूज करते हैं बेटा? दे के साथ देखो, दे प्लूरल होते हुए भी हमने इसके साथ क्या यूज किया है? विल, क्योंकि आई और बी के साथ ही आप सेल का यूज करोगे, अदरवाइज सबके साथ क्या यूज करना है हमें? विल बी। दे विल बी यात्रा करना, ट्रेवलिंग। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत रही इसमें? दे विल बी ट्रेवलिंग, वे यात्रा कर रहे होंगे। ठीक है, समझ में आया ना? नेक्स्ट एग्जांपल देखें इसका। हम चोर का पीछा कर रहे होंगे। बी शैल वी पीछा करने को बोलते हैं चेसिंग। द थीप माने चोर। एक है, इसके इतने सारे बहुत हैं। इसके बाद नेक्स्ट टाइप पर जाएंगे। कॉपी करो जल्दी से, निकल जाने दो बेटा। यहां तक किसी को डाउट है क्या? नहीं है ना? अच्छे से समझ में आया? इसके बाद भी यदि डाउट रहता है तो आप नोट करके चलना और अभी पूछ लेना। ठीक है, साफ कर दूं? अब किसका स्ट्रक्चर लेना हमें? नेगेटिव का। ठीक है, सब्जेक्ट विल या सेल, इसके बाद नॉट लगेगा, तब जाके कहीं बी आएगा। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या है? सब्जेक्ट विल सेल नॉट वी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? है ना? समझते चलिए अच्छे से। इसके एग्जाम्पल देखो। रवि गरीबों, क्लास में बात है नहीं करना है, कितनी बार बता चुका हूं, नहीं तो खड़ा कर दूंगा बाहर। वैसे ही बैठने के लिए जगह नहीं होती है। रवि गरीबों की मदद नहीं कर रहा होगा। रवि गरीबों की मदद नहीं कर रहा होगा। ठीक है, इधर आ जाओ बेटा, इस पे यहाँ बैठ जाना। तो देखो रवि किसको फॉलो करेगा? विल को। रवि विल नॉट वी, मदद करने को हेल्प, और हेल्प में आईएनजी लग जाएगी तो क्या हो गया? हेल्पिंग। किसकी? पुअर, द पुअर। ठीक है, रवि विल नॉट बी हेल्पिंग द पुअर। ठीक है, समझ में आया बेटा? नेक्स्ट, हम बाग से फल नहीं तोड़ रहे होंगे। हम बाग से फल नहीं तोड़ रहे होंगे। वी शैल नॉट, हम
और हम किसको फॉलो कर रहा है यहाँ पर, सेल को, और बी आ गया इसके बाद तोड़ने को क्या बोलते हैं, प्लकिंग, PLUCKING, प्लक माने तोड़ना होता है, हमने ING लगाया, क्या तोड़ रहे हैं इसमें, फ्रूट, प्लकिंग द फ्रूट, कहाँ से, फ्रॉम द गार्डन, ठीक है, क्या हो गया, गार्डन। कॉपी करो बेटा। कोई भी पॉइंट यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो बोलते चलिए और नोट कर लेना उसको, कमेंट बॉक्स में डालते चलो, उसको आंसर लेते चलना उसका, कहीं भी डाउट नहीं रहना चाहिए हमारा, नहीं तो हमारा पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। हमने जो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, टाइम दोबारा वापस नहीं आ सकता है आपका, है ना। ये जो आज की क्लास है फिर से कभी रिपीट नहीं होगी, इसी टाइप की क्लास हो जाएगी, लेकिन ये क्लास रिपीट नहीं हो पाएगी। ये समय आ सकता है कि वापस नहीं आ पाएगा, है ना, तो ध्यान रखा करिए इस चीज़ का। स्ट्रक्चर किसका आ गया अब, इंटेरोगेटिव का। इसमें क्या आ जाएगा, सबसे पहले बिल और सेल प्लस सब्जेक्ट, इसके बाद बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING और ऑब्जेक्ट, और इसके बाद लगा देंगे हम क्वेश्चन मार्क, ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखेंगे बेटा इसका, क्या हम नाच रहे होंगे। भाई हमने इमेजिन किया कि हम शादी में जा रहे हैं, कल की शादी है और हम कल नाच रहे होंगे, अभी तो नहीं नाच रहे ना, कल नाच रहे होंगे। तो देखिए सेल आएगा यहाँ पे, सेल वी, और ये वाला भी, फिर नाचने के लिए डांसिंग और क्वेश्चन मार्क, ठीक है बेटा। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, क्या पापा जी अखबार पढ़ रहे होंगे, क्या पापा जी अखबार पढ़ रहे होंगे। तो देखिए विल, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, पापा जी, वी पढ़ना, रीड, और इसमें लग जाएगी ING, रीडिंग, क्या, न्यूज़पेपर, रीडिंग द न्यूज़ पेपर, ठीक है, कोई दिक्कत बेटा इसमें। ये थी हमारी क्लास आज की फ्यूचर कंटिन्यूअस की, ठीक है। इसमें यदि कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। यदि आपको क्लास बहुत अच्छी लगी है तो क्लास को अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव के साथ शेयर करो। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, जिससे आज के बाद कभी भी जो नया नोटिफिकेशन डाला जाएगा वो आपके पास, उसका अपडेट आपके साथ सबसे पहले पहुंच सके और आपको क्लास मिल सके, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू।